नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल मार्केट में। क्या आपको पता है इन्फ्लेशन आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कैसे अट्रैक्ट करता है, या फिर आप इंडेक्सेशन का इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं, मतलब कि आपके टैक्स से कैसे बच सकते हैं। आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को बड़ी आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इंडेक्सेशन एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी एसेट्स की कीमत को महंगे के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपका कैपिटल गेन टैक्स कम हो जाता है। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, डेट, म्यूचुअल फंड इन सब में लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए आपने 2010 में 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसे जाके आपने 2024 में 30 लाख में बेच दिया, तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 20 लाख। मतलब कि आपको 20 लाख पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, वो भी 20%। जी नहीं, यहाँ पे आता है आपका इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन आपकी एसेट्स की वैल्यू को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके काफी कम कर देता है। भारत सरकार हर साल एक CII नंबर जारी करती है, मतलब कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का एक नंबर जारी करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप गूगल पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चार्ट, तो यहाँ पर आप पहले वेबसाइट खोलेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करके आएंगे तो इधर आपको जो बेस ईयर है, जो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो है 2001 से लेकर के 2024-25, मतलब अभी तक का अपने पास कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का जो नंबर है अपने पास अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर समझ लीजिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से लेकर 2001-2 में कोई चीज अगर अपनी 100 रुपए की होगी, तो 100 रुपए की होगी, वही चीज आपको 2002 या 2003 में वही चीज आपको 105 रुपए की मिलेगी। अभी मान लीजिए हम अपना पहला ही एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ पर आपने 2010 में 10 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो अभी अपन उसी इंडेक्स के सेशन के चार्ट पे जाएंगे। देन आप उधर देखेंगे 2010 या 11 के आसपास का CII जो नंबर है वो अपना है 167, और जो अपन सेल ईयर है आपका, मतलब कि आपने 2023-24 में जाके, मतलब 24-25 के आसपास अगर उसे बेचा, देन उसका जो CII नंबर है वो है 363। देन यहाँ पे आ जाता है आपका इंडेक्सेशन का एक फॉर्मूला। इंडेक्सेशन का फॉर्मूला ये है कि जो अपना एडजस्ट इंडेक्सेशन कॉस्ट है इज इक्वल टू आपका ओरिजिनल कॉस्ट इनटू जो आपने सेलिंग ईयर का जो CII है वो डिवाइडेड बाय जो आपने बाय ईयर का CII है वो। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारी एग्जाम्पल की वैल्यूज है वो हम फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे। देन उसके हिसाब से जो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट है वो आ गई 10 लाख रुपीज इंटू जो अपना सेल ईयर का जो CII है वो आ गया 363, देन डिवाइडेड बाय 167 जो कि अपना बाइंग ईयर का CII है। देन उसके बाद अपना जो एडजस्ट इंडेक्सेशन कॉस्ट जो आ जाता है वो आ जाता है 21,73,652। देन आप जो अपनी टोटल कॉस्ट आपने सेलिंग किया है, जिस प्राइस पे आपने बेचा है वो है अपने 30 लाख रुपए। देन उसमें से आप माइनस करेंगे 21,73,625। देन आपके पास एक अमाउंट आ जाता है 8,26,348। देन जो आपको टैक्स है वो 8,26,348 पर लगेगा, ना कि पूरे 30 लाख पर या ना कि पूरे 20 लाख पर जो आपका प्रॉफिट था। देन आपका जो LTCG है, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो अपना 20% है विद इंडेक्सेशन। देन इसके हिसाब से आपका जो LTCG है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो 8,26,348 रुपीज पे 20%, मतलब कि आपका हो गया 1,65,269 रुपीज। तो हम में से ज्यादातर लोग स्टॉक से बाय करके रखते हैं, तो स्टॉक में आप कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए आपके पास अगर कोई सवाल रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।